सो एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस अपने लास्ट टाइम किया था, थोड़ा उसको अपन देख लेते हैं वापस एक बार. सो लेट अस मेक द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, तो 2 किडनी बना लो पहले तो. ये राइट किडनी है, दिस इज लेफ्ट किडनी. राइट किडनी इज लोअर लीवर के प्रेजेंस के कारण. उसके बाद फिर यहां पर तुम लोग देखोगे देयर इज, इफ यू ऑल रिमेंबर, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन. सो बेटा मेरे साथ हो सकेगा तो बना लो, नहीं होगा तो देख लेना बाद में वीडियो. रीनल आर्टरी और रीनल वेन भी होता है बच्चों. सिस्टमैटिकली बनाना सो दैट गड़बड़ ना हो, क्योंकि दोनों किडनी से अटैच होनी चाहिए रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स. ऐसे तो तुम्हारी ये निकलेगी, इधर से तुम्हारी आर्टरी निकलेगी. सो बेसिकली यू विल हैव, रफली बना देता हूँ यार, चलो ना. यहाँ पर तुम्हारी रीनल आर्टरी होगी, ठीक है, और ऊपर है ना तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड होगा. ठीक है, यार यू विल हैव प्रेजेंस ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. उसके बाद तुम्हारा यूरेटर होगा, जो पेयर्ड होगा. और ब्लैडर होगा तुम्हारा, यूरिन को स्टोर करेगा. और लास्ट में तुम्हारा यूरेथ्रा होगा. ठीक है, सो बेसिकली लेबलिंग कर लेते हैं. सो बेसिकली किडनी है. ओके बच्चा, अब किडनी के बारे में तुमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए. इट्स अ बीन शेप स्ट्रक्चर present on the present on the posterior side of the body. पीछे के साइड में प्रेजेंट होता है. किधर प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रल कॉलम जिधर है ना अपना, उधर. ठीक है, किधर से किधर तक? फ्रॉम 12th thoracic टू 3rd लंबार. अब ये क्या होता है तुम सोच रहे होंगे, तो तुम्हारे पीछे बहुत सारे बोन्स होते हैं, तो पोजीशन से. अब ये क्या है थोरैसिक लंबर, ये 16 चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा तुमको मैं.
ठीक है बेटा। अब किडनीज कैसी होती है बच्चों, देखो ये मैं लेबलिंग कर देता हूँ पहले तो। ये तुम्हारा जो है इसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसका फंक्शन वगैरह तुमको 12th में डिटेल में आएगा। इसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। सो ऑल दिस थिंग विल कम। अच्छा बच्चा, इसको हम इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स विल कम इन डिटेल, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद किधर प्रेजेंट है बच्चों, एक चीज याद रखना, पोस्टीरियर साइड डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है। और बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दे आर बेसिकली रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजिशन। मतलब दे आर कवर्ड बाय पेरिटोनियम ऑन ओनली वन साइड, जो लेयर होती है बेसिकली। और किडनीज बच्चों याद रखना पीछे होती है, अगर तुम ऐसे इमेजिन करोगे बॉडी को तो, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया। अब देखना बच्चों, कुछ कुछ बातें तुमको पता होनी चाहिए। तो किडनी, ये देखो, ये तुम्हारी राइट किडनी है, ये तुम्हारी लेफ्ट किडनी है। तो लेफ्ट राइट किडनी तुम्हारी थोड़ी नीचे होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिवर, ठीक है बच्चा। अब किडनी के बारे में हो गया, अब यूरेटर के बारे में थोड़ा बात समझ लो। ये यूरेटर के बारे में समझ जाना बच्चों, ये पैड होता है, दो होते हैं ना, एंड दे आर बेसिकली व्हाइटिश। अगर तुम उसका लेंथ देखोगे, इट इज 25 to 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके बच्चा। उसके बाद इनका फंक्शन क्या है, टू कैरी यूरिन, टू कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। तो बस वो कैरी करेगा और कुछ नहीं। और सबसे अच्छी बात बच्चा ये है, दे आर नॉट गार्डेड बाय एनी वाल्व्स। याद रखना, देयर आर नो वाल्व्स। वाल्व्स पता होगा ना तुमको, मैंने बहुत बार बोला है इसके बारे में। वाल्व्स क्या करते हैं, देखो फॉर एग्जांपल हर जगह वाल्व्स होता है कि कोई अगर चीज नीचे चली गई वापस ऊपर नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए वाल्व्स होता है रोकने के लिए, जैसे गेट कैसे होता है। बट यहाँ पर कोई वाल्व वगैरह तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब दे आर मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये भी चीज याद रखना है, ये सब इन्फॉर्मेशन याद रखने का, कभी भी क्वेश्चंस में आ सकता है। मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। उसके बाद तुम्हारा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। जो ब्लैडर के बारे में क्या करता क्या है बेसिकली, सो बेसिकली टेम्पररी यूरिन स्टोर करता है ये। 500 ml 800 ml, दैट्स इट, उससे ज्यादा ये नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली इट्स इन्वर्टेड ट्रायंगुलर एरिया, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर एरिया है, ठीक है बच्चों। एंड एक्सटर्नली इट इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। सो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में और पॉइंट्स लिखता है। एक्सटर्नली कवर्ड बाय पेरिटोनियम, तो लेयर होती है बेसिकली, याद रखना बच्चों। उसके बाद अगर तुम इनर देखोगे, इसका इनर जो लेयर है वो मस्कुलर लेयर है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय रेट्रोसर मसल्स। ये सब इंफॉर्मेशन याद रखना, लिख लो चाहिए तो मेरे साथ।
इस सब के सब पे क्वेश्चंस आएंगे। बच्चा लोग एक चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, योर urinary bladder is also made up of transitional epithelium in general. और ब्लैडर की खासियत है बच्चों, क्या खासियत है कि यूरिन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसा होता है ना, तुम्हारी किडनी में से बूंद बूंद करके, यहाँ पर तुम्हारे स्ट्रक्चर में बताऊंगा तुम लोगों के मैं प्रॉपरली, डोंट वरी, वर्टिकल सेक्शन में बताऊंगा तुमको, लेकिन तुम्हारे वहां पर है ना, तुमको अगर याद होगा तो, सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पिरामिड जहां पर नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन बूंद बूंद करके यूरिन बनाते रहता है। सो इसको ये लेकिन तो उस लॉजिक से तो अपने को हर सेकंड में वॉशरूम जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाते क्योंकि हर एक को बूंद बूंद को स्टोर करता है एंड दैट में फिर साथ में पूरा ओवरफ्लो करके निकलता है, राइट। सो थैंक्स टू इट। फिर लास्ट है बच्चों यूरेटर, इसकी लेबलिंग कर देता है यहाँ पर, दिस यूरेटर, यूरेटर की खासियत लिख देता है बच्चा लोग। दिस यूरेटर याद रखना, मेल में अलग है फीमेल में अलग है। मेल का एक मस्त पॉइंट जो तुमको आगे भी आएगा, इन मेल इट इज लॉन्ग एंड बेसिकली इट इज यूराइनोजेनिटल डक्ट, सो इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज स्पर्म, यूरिनोजेनिटल। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में इट इज शॉर्ट एंड ओनली यूज्ड टू एक्सपेल आउट यूरिन, लेकिन मेल में इट इज यूराइनोजेनिटल, मतलब इधर से स्पर्म वगैरह भी पास होगा जो भी सीमन के फॉर्म में, एंड यूरिन भी पास होगा। लेकिन फीमेल में इट इज शॉर्ट एंड ओनली फॉर यूरिन फॉर्मेशन। और यहाँ पर बच्चों दो स्पिंस्टर्स भी होता है, उसमें से जो आउटर होता है और इनर होता है। जो आउटर होता है बच्चों दैट इज वॉलेंट्री, तुम्हारे कंट्रोल में। इनर जो होता है बच्चों वो इनवॉलेंट्री होता है। इसके लिए तुम कंट्रोल कर सकते हो बहुत हद तक ब्लैडर से, यूरेटर से, लेकिन एक पॉइंट के बाद नहीं कर सकते, ठीक है। बच्चे लोगों का दोनों भी इनवॉलेंट्री होता है, तो उनके कंट्रोल में नहीं होता। कभी कभी बड़े होने के बाद भी इनवॉलेंट्री रह जाता है, तो इससे क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम हो जाती है। अपने को ऐसा लगता है अरे अंदर कर रहा है, ऐसा कर रहा है, बट देयर इज अ मेडिकल कंडीशन व्हिच कैन हैपन। सो ये चीज बच्चों ध्यान रखना तुम लोग। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंटरनल स्पिंस्टर इनवॉलेंट्री है, एक्सटर्नल स्पिंस्टर वॉलेंट्री है। और अगर ये वाल्व फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, इफ दिस वाल्व, इधर लिख देता हूं मैं, इफ दिस वाल्व is not functioning properly, during inflammation of bladder, it can lead to kidney infection. तो बेटा ये सब पॉइंट्स तुमको याद रखना है, हर तो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। अब देखो बेटा ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ, पहले तो तुम्हारा जो डाउट्स है, बेसिकली वी आर स्टडीइंग अबाउट किडनी, ठीक है। Now to study kidney you should be clearly knowing its significance also. तो हमको पता है बच्चों किडनी के बारे में, ये क्या करता है, 9 से पढ़ा हुआ है हमने। It brings about separation and elimination of nitrogenous waste. So last में ये मैंने यूरेटर बताया, दिस इज यूरेथ्रा, ओके बेटा दिस इज यूरेथ्रा। और कितने मिस्टेक किया मैंने, दिस इज यूरेथ्रा, एक्चुअली कितने कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, दिस इज यूरेथ्रा, सो सॉरी, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, दिस इज किडनी, दिस इज रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल आर्टरी से ब्लड अंदर जाएगा, रीनल वेन से ब्लड बाहर निकलेगा, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड, दिस इज यूरेटर,
दिस इज यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज ओके बच्चा यूरेथ्रा। अब बेटा सो किडनी हेल्प इन सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द बॉडी। जैसे अपने स्टार्टिंग में देखा था ना, या तो अमोनिया हो सकता है, या तो यूरिया हो सकता है, या यूरिक एसिड होता है। अपने में मेजॉरिटी इज लाइक यूरिया। सो बेसिकली अपने यूरिन में बच्चा लोग 95% तो पानी ही होता है, 2.5% यूरिया होता है, लेकिन वो भी बॉडी को नहीं चलेगा, तो इसको निकालना पड़ेगा अपने को। सो उसका जो प्रोसेस है नेफ्रॉन में, राइट, वो सब चीजें मैंने आपको जो रिवाइज कराई थी, तो ये सब चीजों में बेटा होगा। सो कैसे होगा तो हमको देखना, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा, क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत डिटेल्ड है ये, तुमको मजा भी आएगा, ठीक है। सो इट इज सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द बॉडी। और जो भी एक्सेस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट इन द बॉडी, एक्सेस वेस्ट एंड ऑल्सो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है बच्चा। उसके बाद दे मेंटेन होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस by way of their role in osmoregulation and regulation of pH of body fluids। अब ये सब तुम बोल रहे हो कि क्या चल रहा है ये सब, टेंशन मतलब बताऊंगा आगे आगे, तुमको मालूम पड़ेगा इसका मतलब क्या, अभी बता दूंगा शॉर्ट में, बट डोंट वरी। ऑस्मोरेगुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। अब होम्योस्टेटस मतलब क्या, देखो तुम्हारी बॉडी में हर एक चीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड काम में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है, हर एक ऑर्गन सिस्टम। तो कभी कभी क्या होता है, कोई आयरन लेवल ज्यादा हो गया, कोई मिनरल ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए भी किडनी काम करती है। अब कैसे काम करती है, जब मैं आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताऊंगा तो अब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में, और बॉडी का पीएच जो है, तुम्हारे जो फ्लूइड्स है बॉडी के, पानी हो गया या जो भी कुछ है, तो पीएच मेंटेन कैसे करता है। तुमने पीएच पढ़ा होगा 9th-10th में, केमिस्ट्री में भी तुमको आएगा पीएच, बहुत बार आएगा, तब बताऊंगा, डोंट वरी। सो नेफ्रॉन जब पढ़ोगे तो तुमको स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि बाबा ये ऑस्मोरेगुलेशन क्या चीज है, ऑस्मोरेगुलेशन कैसे मेंटेन करता होगा। ओके बेटा, दे प्रोड्यूस कैल्सिट्रियोल एंड रेनिन आल्सो। कैल्सी ट्रायोल, इसके फंक्शन क्या है तुमको आएंगे। रेनिन तो तुमको डाइजेशन में कैसे काम करते हैं तुमको पता है, कैल्सिट्रियोल, रेनिन, ये सब तुमको है ना हार्मोन वगैरह चैप्टर में डिटेल में आएगा कि क्या फंक्शन है इसका। उसके बाद है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एरिथ्रोपोएटिन, ये किडनी सिक्रीट करता है, एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन सिक्रेटेड बाय किडनी। अब एरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसीज। सो जो एरिथ्रोपोएटिन सिक्रीट होता है बाय किडनी is essential for the production of RBCs. Red blood cells in your body, which will carry oxygen actually. उसके बाद यूरेटर ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को, ठीक है, फिर ब्लैडर स्टोर करता है एंड देन यूरेटर से वो एक्सपेल हो जाता है। तो ये चीजें तुमको पता होनी चाहिए। लेकिन बेटा ये ऐसे इतना इजी नहीं होता है, तुम्हारा ब्रेन के पास रिफ्लेक्स जाता है, स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्स जाता है, ब्रेन के सेंटर्स में जाता है, देन फिर एक्शन होता है। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, बट दिस इज द बेसिक आइडिया दैट यू शुड नो। सो नाउ हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा, किडनी का भी थोड़ा देख लो।
सो अगर तुम बनाओगे ऐसे प्रॉपरली, अरे यार ये रफ का सिस्टम ऐसा पूरा का पूरा रफ हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर तुमको 2 कवरिंग लेयर मिलेगी। देयर इज वन मोर लेयर अगर तुम देखने चाहोगे तो। There is one more covering that you will see बच्चा लोग। So there will be, see one thing is clear, बात को समझने की एकदम कोशिश करना। There will be blood which has to come in urine, मतलब किडनी में। So there has to be an artery which will carry blood. There will be artery which will carry blood. There will be a vein which will take away the blood. So basically blood आएगा, पहले तो blood आएगा। So basically यूरिया, अरे बाबा जो ब्लड आएगा उसके अंदर यूरिया होगा। वो क्यों आ रहा है किडनी में? क्योंकि उसका खुद का मकसद है कि बाबा मेरे को अंदर जो यूरिया है उसको निकालना है। तो ब्लड आएगा इधर से और ब्लड जाएगा इधर से। ठीक है बच्चों, ब्लड आता किधर से है? आता किधर से? हार्ट पंप करेगा, पूरी बॉडी में जाएगा, तो पहले तो आएगा भाई कि भाई फिल्टर कर दो, भाई काम कर दो, यूरिया को निकालना है। ठीक है, तो ब्लड आएगा, फिर ये जो ब्लड जाएगा ना बेटा उसमें बहुत लेस यूरिया होगा, इसमें यूरिया बहुत ज्यादा है, इसमें लेस यूरिया होगा। फिर वापस वो ब्लड के हार्ट के बजाएगा, ब्लड पंप करता है, हर एक सेल में जाएगा ब्लड वगैरह। सो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू नोट। ठीक है, उसके बाद क्या क्या चीजें होती है? द मेनी थिंग्स, जैसे आउटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर को मेडुला बोलते हैं। सो ऑल दिस लेबलिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, अगर तुम देखोगे, इफ यू लाइक टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, ऐसे तुम अगर क्लासिफाई डिवाइड करोगे प्रॉपर्ली ऐसे। सो आउटर को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, आउटर रीजन को हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, इनर को हम ऐसे मेडुला बोलते हैं। उसके बाद बच्चों अगर ये किडनी है तो ऑब्वियसली यूरेटर तो होगा ही, ब्लैडर होंगे, तो ये सब चीजें तो होगी बच्चों। देखो ये देखो, ये क्या बना दिया मैंने कचरा। इधर यही खेल है बेटा, बुक बोर्ड में इतना अच्छी तरह से हो जाए इसमें। चलो, सो ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन, इसको मैं लेबलिंग कर दूंगा। फिर यहाँ पर तुम्हारा जो है बच्चों यूरेटर निकलेगा। फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, तो ये सब चलता रहेगा, है ना। तो अपन लेकिन किडनी पे फोकस कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, रीनल आर्टरी ये ब्लड को लेकर आएगी। ठीक है, दिस इज रीनल वेन, ब्लड को लेके जाएगी किडनी से। ये क्या है? यूरेटर। फिर यूरिनरी ब्लैडर होगा, फिर यूरेथ्रा होगा। मेल में यूरिन जनरेटेड डक्ट बोलते हैं, फीमेल में खाली यूरिन के लिए होता है। मेल में यूरिन प्लस जेनाइटल का जो जैसे स्पर्म वगैरह है उसका ट्रांसपोर्ट के लिए, और फीमेल में सिर्फ यूरिन के लिए। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो ये सब चीजें कंटिन्यू होगी, यूरिन एक्सपेल आउट हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर तुमको बहुत सारे ना, तो बच्चों देखो ये जो भी लेबलिंग मार्किंग है ना उसको अच्छी तरह से नोट करने का तुमको कभी ना कभी प्रॉपर तरीके से काम आएगा। अगर तुम देखोगे ना बेटा, तुमको ट्रायंगुलर पिरामिड स्ट्रक्चर दिखेंगे। यू विल ऑब्जर्व द ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट करना सब जन।
सर रफली बता रहा हूँ। मोदक की तरह दिख रहा है तुमको, लेकिन मोदक की तरह नहीं होगा बेटा, ठीक है। सो ये बेसिकली रीनल पिरामिड है। बच्चा लोग रीनल पिरामिड के बारे में ध्यान देना, इसको हम मेडुलरी पिरामिड भी बोलते हैं। एंड here it will contain nephron, the structural part of kidney, and एक किडनी में तेरा 1 मिलियन। तो ये सब इन्फॉर्मेशन तुमको मैंने बता के रखी है, राइट। अब देखना बच्चों, सब कनेक्टेड। देखो कैसा होता है ना, ये प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाओगे ना तुमको तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुमको समझ में आ जाएगा पूरा बायो डायग्राम बेसिक पे पूरा करने का, ठीक है। कभी तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अगर तुम देखोगे टेक्स्ट बुक में, अगर लेबलिंग वगैरह देखोगे तो बहुत सारी चीजें तुमको और भी मिलेगी। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला। अब यहाँ पर देखो, अगर तुम रीजन देखोगे बेटा, देखो मैं तुमको बताता हूँ। अगर तुम ऐसे रीजन देखोगे तो तुमको कैलेक्स मिलेगा, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स। सो ऑल दिस थिंग्स यू विल बी एबल टू फाइंड आउट, ठीक है। इधर से ऐसे निकल करके ऐसे तुमको, ठीक है। फिर अगर तुम देखोगे बीच में बच्चों, इनके इधर you will find something called as column of Bertini. So cortex invagiations into medulla, यहां पर जो तुमको मिलेगा उसको हम कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलेंगे, है ना, कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलेंगे। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अब देखना, बात को समझने की कोशिश करना। देखो बेटा कैसा है ना, अगर तुम्हें देखोगे ना लेयर्स को, तो यहाँ पर जो लेयर है ना बेटा वो एडिपो टिश्यू की बनी होगी, याद रखना बेटा। और जो कोटिंग होगी वो फाइब्रस कोटिंग होगी। कॉर्टेक्स मेडुला समझ में आ गया, नेफ्रॉन किधर होता है, कॉलम ऑफ बर्टिनी किधर होता है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन समझ में आ गया। और जो स्पेस तुमको दिखेगी ना तेरा बेटा इधर, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। स्पेस जो तुमको यहाँ पर मिलेगी उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। सो बेटा तुमको क्या क्या मैंने चीजें बताई। अगर मैं किडनी की बात करूं एज सच इन जनरल, तो हर एक किडनी के 3 लेयर्स होंगे बच्चों। जो आउटर मोस्ट लेयर होगा तुम्हारा, देखो बेटा अगर आउटर मोस्ट लेयर होगा, मैं चलो बता ही देता हूं तुमको। अगर आउटर मोस्ट लेयर होगा उसको वो बना होगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। सो बेसिकली ये एंकर करता है किडनी को एब्डोमिनल वॉल एज वेल एज सराउंडिंग टिश्यू से, प्रोटेक्ट भी करेगा। जो मिडल लेयर होगा बच्चा लोग, वो एडिपोस टिश्यू से बना होगा। बेसिकली शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए काम आता है ये। किडनी तुम्हारी सेंसिटिव है और काफी इंपॉर्टेंट है, तुमको नहीं अफेक्ट हो जाए, डैमेज हो जाए। और जो इनर मोस्ट लेयर है बेटा, रीनल कैप्सूल जिसको हम बोलते हैं, वो भी फाइब्रस मेम्ब्रेन होगी बच्चा, इन्फेक्शन वगैरह से किडनी को बताने की कोशिश करेगा। फिर कॉर्टेक्स मेडुला तो उनको समझ में आ गया होगा। और जितने भी स्ट्रक्चर्स है, एवरीथिंग इन द लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। अब देखो रीनल पेल्विस भी इंपॉर्टेंट है। रीनल पेल्विस देखो किधर खुल रहा है, यूरेटर में खुल रहा है, यूरेटर खुल रहा है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये सब एक सीक्वेंस है बेटा, एक फॉर्म में है जो तुमको पता होना चाहिए। देखो बेटा नेफ्रोलॉजी एक पूरा ब्रांच है बायोलॉजी का, स्ट्रक्चर फंक्शन डिसऑर्डर की मैं बात करता है, मेल और फीमेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों यहाँ पर ये। तो इस तरह से तुम इसको समझ सकते हो।